हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी। ये चारों डेटा स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे, उनके डिफरेंस और डेमो फॉर लिस्ट एंड टपल। इन पे हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, किस तरह से इसमें वैल्यूज डालते हैं, तो ये हम आज डेमो की फॉर्म में कवर करेंगे लिस्ट और टपल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक हमने सिंपल सा किया कि एक वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, जैसे कि x इक्वल 5, x इक्वल 10, तो उसमें हम एक ही वैल्यू डाल सकते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई स्ट्रिंग टाइप डालना है तो आप करते हो x इक्वल हेलो। लेकिन अगर हमें सपोज थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज डालनी हो, ज़्यादा डेटा डालना हो, अलग अलग डेटा टाइप का डेटा डालना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक ही वेरिएबल में 5, 10, हेलो, इस तरह के हमें 5-6 तरह के वैल्यूज डालनी है, तो उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटा स्ट्रक्चर जब हमें ज़्यादा वैल्यूज डालनी होती है तो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। पाइथन में 4 तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं: लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो चलिए एक एक करके पहले कवर करते हैं कि लिस्ट क्या होता है, फिर लिस्ट का हम एग्जांपल्स कवर करेंगे, लिस्ट में हम किस तरह से वैल्यूज डालते हैं उसका डेमो करेंगे। तो सबसे पहले आता है लिस्ट। लिस्ट को हमें डिफाइन करने के लिए लिस्ट में एक एलिमेंट भी हो सकता है और ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। लिस्ट को बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू डालनी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है लिस्ट विद सिंगल एलिमेंट हेलो डबल कोट्स में, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज डालते हैं तो वो लिस्ट बनता है। लिस्ट के लिए फिर से वही है कि इसमें कोई डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई लिस्ट टाइप का वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा। इसमें पाइथन में डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा वैल्यूज डालते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स मान लो हमने इसमें 5 वैल्यूज डाली, तो हम उन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार डाल दी तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। आपने अगर फर्स्ट प्लेस पर कोई वैल्यू डाली, आप उसको बाद में मॉडिफाई करके दूसरी वैल्यू उसमें डाल सकते हो। लिस्ट ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स्ड होता है, मतलब एक के बाद जो एक सीक्वेंस है वो उस सीक्वेंस में होता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये वैल्यू है, उसको एक्सेस करना हो तो हम उसी सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं एक लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट में हम एम्प्टी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। और लिस्ट के अंदर जब हम वैल्यूज डालते हैं तो वो कई डेटा टाइप की वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज आप एक लिस्ट में डाल सकते हो। तो चलिए अब हम इसको डेमो से देखते हैं। डेमो से ज़्यादा समझ आएगा कि किस तरह से लिस्ट में हम वैल्यूज डालते हैं। अब हम एक नई जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं, उसमें हम लिस्ट की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सो ये एक नई जुपिटर नोटबुक ओपन करी। सपोज हमें लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने लिखा यहाँ पे एक्स लिस्ट, लिस्ट का नाम है। सपोज मैंने इसमें अभी सारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स दिए। तो इस तरह से जब हमें मल्टीपल वैल्यूज देनी होंगी, जैसे हमने कुछ कलर्स के नाम दे दिए, इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एक्स लिस्ट। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंट हुआ। एक लिस्ट में आप अलग अलग टाइप्स के वैल्यूज डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एक्स लिस्ट बनाई, वाई लिस्ट में सारे नंबर्स डाल दिए सपोज, एक जेड लिस्ट बनाया जिसमें सारे बुलियन वेरिएबल्स हैं, बुलियन वैल्यूज हैं। इस तरह से हम एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने इस लिस्ट में कितनी वैल्यूज डाली हैं, क्या लेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जेड लिस्ट का देखना है कि जेड लिस्ट की क्या लेंथ है, तो आप प्रिंट करोगे प्रिंट लेंथ ऑफ जेड लिस्ट, जी लिस्ट।
तो ये आपको काउंट दे देगा अगर आपको काउंट देखना है तो। अब हमने अभी बताया था कि लिस्ट आइटम्स जो होती हैं वो किसी भी तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती हैं। तो सपोज़ हमने एक और लिस्ट बनाई जिसमें हमने मल्टीपल तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करा। सपोज़ हमने स्ट्रिंग करा, नंबर करा, अब ये कैसे पता कि ये लिस्ट ही है? तो उसके लिए हमने टाइप लिखा इसका, ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो ये लिस्ट ही है और इसकी सारी तरह की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्ट को यूज़ करते हैं। लिस्ट में हम कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ डाल सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप्स की डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई लिस्ट में से पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है, सपोज मुझे ये शुरू होता है ज़ीरो से, जैसे ABC जो है वो ज़ीरोथ नंबर पे है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, 2 है, 3 है। मान लो मुझे ट्रू एक्सेस करना है इसमें से, तो हम लिखेंगे प्रिंट लिस्ट का नेम 2। 2 का मतलब हुआ कि ये 0 1 2, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो आ गया 0 1 2, तो 2 से यानी कि 6 वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो फिर ये उसमें से ट्रू देगा। 0 का मतलब है फर्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर्स लेता है, यानी कि ऑर्डर्ड है, इंडेक्स्ड है। जो आप इंडेक्स नंबर डालोगे उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ को वापस रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज़ चाहिए, मान लो मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इसमें 1 से लेकर 3 तक की वैल्यूज़ चाहिए। मान लो मैंने इस तरह से रेंज लिखी, तो उस टाइम पर ये कैसे करेगा? 1 मतलब 0 1, 1 से लेकर 3 से पहले 0 1 2 3, तो 5 और 6 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1:3 का मतलब हो गया 1 से 3 तक की रेंज की वैल्यू, यानी कि 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड प्लेस की वैल्यू देगा, थर्ड प्लेस की वैल्यू नहीं देगा, वो लास्ट वाला ये छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पूरी रेंज दे सकते हैं, रेंज की वैल्यूज़ ये रिटर्न करता है। अगर आप इसमें -1 इंडेक्स नंबर लिखो, तो -1 का मतलब होता है, ये ऑपरेशंस अभी आपको अभी बेसिक्स हैं, लेकिन बाद में हम इसको उसमें प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे इन फंक्शंस को। -1 का मतलब होता है लास्ट वैल्यू, जो भी लास्ट वैल्यू होगी ये -1 से वो रिटर्न करेगा। -1 मीन्स लास्ट वैल्यू, लास्ट इंडेक्स। अगर आपने यहाँ पर जैसे रेंज थी, मान लो कि रेंज में आपने आगे कुछ भी नहीं दिया, यानी कि कॉलन से पहले कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वो शुरू से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये भी चलता है, लेकिन ये इस टाइम पर वो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, शुरू से। तो शुरू से लेकर 2 तक का, ऐसे। और अगर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बीच में से शुरू करा, तो मैंने लिखा 2 से लेकर लास्ट छोड़ दो, तो एंड तक। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो एंड तक। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी है। 2 से लेकर एंड तक का सारा ले आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा माइनस में भी उल्टा चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये था, अगर मैंने इसको उल्टा ले लिया कि मैंने लिया -3 से लेकर -1 तक, तो उसमें क्या होगा? -3 से लेकर -1 तक मतलब हो गया -3, ये वाला हो गया, मतलब 5 6, और उससे एक पहले खत्म होगा, यानी कि 5 और 6 देगा पीछे से। ठीक है, तो इस तरह से, और ये म्यूटेबल है। टपल इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है, अगर आपने ए लिस्ट में, सपोज ये हमारी लिस्ट है, इस ए लिस्ट में मुझे 5 की जगह पे एक स्ट्रिंग डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए लिस्ट में 1 प्लेस पर मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग डालना है XYZ। ठीक है, तो अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो वहाँ पे वो ओवरराइट कर देगा पुरानी वैल्यू को, जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है, इस तरह से। तो ये म्यूटेबल है, यानी इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं अगर हम उनको दोबारा लिखेंगे तो। फिर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी लेता है। मान लो कि मैंने इसमें सपोज 4th प्लेस पर मैंने ABC ही दोबारा देना है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ करता है।
तो ये एक डुप्लीकेट वैल्यू ले लेगा। यहाँ पे अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसने वो ले लिया, उसको ओवरराइट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब आप ये चाहो कि एक रेंज ऑफ वैल्यू की जगह एक ले आओ, फॉर एग्जांपल इन दो वैल्यू की जगह मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, तो और वो भी रिप्लेस करनी है मुझे, तो मैंने लिखा ए लिस्ट। तो मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, 0 1 1 से लेकर 3 तक की रेंज में मुझे देना है सपोज ब्राउन। ठीक है, तो अब हम इसे जब प्रिंट करेंगे तो ये इसको इस तरह से लेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1:3 यानी कि इन दो वैल्यूज की जगह पर इसने ब्राउन को ले लिया, लेकिन हर कैरेक्टर को इसने अलग अलग वर्ड की तरह ले लिया। इस तरह से इसको स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसने रिप्लेस करा, रेंज ऑफ वैल्यूज को रिप्लेस करा ब्राउन के साथ, और ब्राउन में भी हर एक को अलग अलग कैरेक्टर को उसने स्ट्रिंग की तरह अलग अलग वैल्यू ले ली। अब सपोज मुझे लास्ट में कोई चीज अपेंड करनी है, ऐड करनी है आइटम कोई, तो उस केस में हम इसमें लिख सकते हैं ए लिस्ट डॉट अपेंड, और लास्ट में हम इसमें कुछ भी अपेंड कर सकते हैं। सपोज मैंने एक वैल्यू इसमें स्ट्रिंग वैल्यू को अपेंड कर दिया, इसलिए लास्ट में वैल्यू अपेंड कर दी, या मुझे मान लो बीच में इंसर्ट करना है, इंसर्ट यूज करना है, तो उस केस में फिर मैं सीधा इसमें लिखूंगी कि डॉट इंसर्ट, सपोज मुझे 2 नंबर पर इंसर्ट करना है, तो ये 2 मतलब आर की जगह पर इसने ऑरेंज लिख दिया इस तरह से। तो हम इसमें बीच में वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि मैं एक और लिस्ट बनाऊं और लास्ट में उस लिस्ट में एक्सटेंड कर दूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई बी लिस्ट, मैंने उसमें बुलियन टाइप बनाई ट्रू फॉल्स। अब सपोज मुझे एक बी लिस्ट हो गई और एक ऊपर वाली ए लिस्ट है, मुझे बी लिस्ट में ए लिस्ट को अपेंड करना है। कि फिर मुझे इस बी लिस्ट को प्रिंट करना है, तो एक लिस्ट को हम दूसरे में अपेंड भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये लिस्ट पूरी स्ट्रिंग है तो इसको भी स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रही है, तो जैसे ही हम इसको स्ट्रिंग करेंगे तो सेम डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये चल जाएगा। तो इसने वो पूरी की पूरी लिस्ट इसमें अपेंड कर दी। अगर हमने रिमूव करना है, सपोज मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे कि जैसे मुझे ए लिस्ट में से रिमूव करना है सपोज आर और ओ को, तो हम लिखेंगे ए लिस्ट डॉट रिमूव, मैंने इसमें से ओ को रिमूव कर दिया, ओ रिमूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे मिनिमम और ये देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या आ रहा है लिस्ट का, तो उसके लिए प्रिंट, और मिनिमम और मैक्सिमम तभी आता है जब हमने कोई नंबर्स टाइप डाले हो। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक और लिस्ट बनाएं और उसमें हमने नंबर्स डाल दिए सपोज, तो मैंने इस तरह से इसमें नंबर डाले। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे मिनिमम ऑफ सी लिस्ट एंड मैक्सिमम, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर हमें लास्ट आइटम रिमूव करनी है तो इसमें एक पॉप होता है, पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन हमेशा लास्ट आइटम को रिमूव करता है। ठीक है, जैसे सपोज मुझे करना है मैंने लिखा
सपोज मुझे इसमें से करना है, ये जो हमने ऊपर ए लिस्ट बनाई थी, मुझे टेस्ट को रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, ए लिस्ट डॉट पॉप। तो जब आप इस ए लिस्ट को प्रिंट करोगे तो इसने लास्ट आइटम रिमूव कर दी। अगर आप इसे दोबारा रन करोगे तो ये फिर से लास्ट स्टेटमेंट, हर जब भी आप इसे रन करोगे पॉप वाली कमांड को, ये लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा। ऐसे इसमें एक डेल कमांड होता है। डेल कमांड होता है कि जैसे आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना हो, तो जैसे मुझे इस लिस्ट में से डिलीट करना है, ए लिस्ट में से, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल मुझे इसमें से 0th आइटम रिमूव करनी है। तो इसने फर्स्ट आइटम को रिमूव कर दिया, एबीसी को। तो जब आपको फर्स्ट आइटम, तो आप डेल यूज करोगे। पॉप होता है जो लास्ट आइटम को रिमूव करता है। और मान लो मुझे पूरी लिस्ट डिलीट करनी है, तो मैंने डेल ए लिस्ट लिखा, तो ये पूरी लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये एरर देगी कि ए लिस्ट डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले डिलीट कर दिया। और अगर आपको क्लियर करना है, क्लियर मतलब उसकी आइटम्स क्लियर होंगी। जैसे मान लो मुझे सी लिस्ट को क्लियर करना है, तो सी लिस्ट डॉट क्लियर। अब मैं अगर प्रिंट करूंगी यहाँ पे, तो ये ब्लैंक दिखाएगा, ये इसने क्लियर कर दिया। और अगर आपको कोई लिस्ट को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है, तो उस केस में जैसे मान लो मुझे एक कोई और लिस्ट अरेंज करनी है, सपोज हमने ऊपर बनाई थी, मुझे ये एक्स लिस्ट को अरेंज करना है। अभी एक्स लिस्ट ये है, अगर हमने इसे सॉर्ट करना है, एक्स लिस्ट डॉट सॉर्ट, और फिर आप इसे प्रिंट करो। इसने इस तरह से सॉर्ट किया, पहले ब्लैक फिर ब्लू फिर रेड, अल्फाबेटिकली। अगर आपने उल्टा करना हो, रिवर्स ऑर्डर में करना हो, तो उसके लिए हमें सॉर्ट में ही हमें रिवर्स ट्रू देना होता है। इसने इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया पूरा। और हम चाहें तो एक और रिवर्स का तरीका होता है कि इसको हम पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लिस्ट डॉट रिवर्स। दोबारा से रिवर्स किया, इसने फिर से रिवर्स कर दिया। तो इस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई, माई लिस्ट, उसमें मुझे ये एक्स लिस्ट को कॉपी करना है, तो उसको जस्ट एक्स लिस्ट डॉट कॉपी, तो ये उसकी कॉपी उसके अंदर बना देगा। और जब आप प्रिंट करोगे माई लिस्ट को इस तरह से, तो उसने उसी की कॉपी बना दी। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और कई बार हमें ऐसे ऑपरेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट 1 बनाई, अब लिस्ट 1 के अंदर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, तो मैंने उसमें लिखा 1, 2, 3। कई बार हमें नंबर्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट 2 ऐसे बनाया, अब मुझे इन दोनों लिस्ट को सम करना है। तो इस तरह से इसको इकट्ठा कर देगा, एक लिस्ट बना देगा। ठीक है। और या हम इसको एक्सटेंड भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक्सटेंड भी उसके बाद आगे ही दूसरी लिस्ट को ऐड कर देता है, मतलब अपेंड कर देता है। ठीक है, इस तरह से हम लिस्ट के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टप्पल। नेक्स्ट आता है टप्पल। टप्पल के अगर हम फीचर्स पढ़ें तो टप्पल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अगर हमने उसमें 4-5 वैल्यूज़ डाली और अगर हमने फर्स्ट वैल्यू पर कुछ और वैल्यू असाइन करनी है बाद में, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी इम्यूटेबल, उन्हें चेंज नहीं कर सकते वैल्यूज़ को।
टप्पल भी ऑर्डर और इंडेक्स होते हैं, यानी कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो वो हम कर सकते हैं। इसमें भी लिस्ट की तरह आप डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हो, एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो। टप्पल में आप सिंगल एलिमेंट भी डाल सकते हो और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो। अब अगर हम लिस्ट और टप्पल बनाने में देखें डिफरेंस क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग अभी तक लिस्ट कैसे बना रहे थे, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था। लेकिन टप्पल बनाने के लिए अगर हम देखें तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए टप्पल। अगर हमने इसमें कुछ असाइन करना है तो टप्पल के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, आपको सिर्फ सिंपल ऐसे ब्रैकेट में डालना होगा। जब हम इस टाइप के ब्रैकेट्स में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन उसको एज अ टप्पल लेता है, ठीक है, और उसकी उसी के हिसाब से उसके फीचर्स लेने स्टार्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिया एक्स, वाई और जी, तो ये अपने आप ही उसको टप्पल लेगा। हम इसका डेटा टाइप देखते हैं कि क्या आया इसमें, पाइथन ने इसको कैसे लिया है। देखो इसने अपने आप से उसको टप्पल लिया, इसने क्लास दिखाई टप्पल, और पहले जब हमने उसका डेटा टाइप देखा था तो उसमें उसने अपने आप से उसको लिस्ट दिखाया था, ये लिस्ट। तो डिफरेंस सिर्फ यही है, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो उसको लिस्ट लेगा, और अगर आप उसको इस तरह से सिंपल ब्रैकेट में डिक्लेयर करते हो, वैल्यूज डालते हो, डिक्लेयर नहीं सॉरी वैल्यूज डालते हो, तो उसको वो अपने आप से टप्पल लेता है। अब टप्पल में भी हम किसी भी तरह के डेटा टाइप्स डाल सकते हैं, हम सारे नंबर्स भी डाल सकते हैं या हम मिक्स भी डाल सकते हैं, बुलियन नंबर और स्ट्रिंग, वो उसको उसी तरह से लेता है जैसे कि उसने लिस्ट में किया, ठीक है। अब इसमें अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू उठानी है तो आप ए टप्पल लिख के उसके इंडेक्स नंबर से उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर फर्स्ट नंबर पे देखना है तो पहला वो 0 से शुरू करता है, देन 1, देन 2। 1 इंडेक्स नंबर का मतलब हो गया ये प्रिंट करेगा y, इस तरह से, ठीक है। और हम इसी तरह से इसमें रेंज दे सकते हैं, टप्पल में और वैल्यूज भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस करने का तरीका वही है, रेंज वगैरह देने का। फिर अगर मुझे इसमें कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लो मुझे 1 नंबर पे ही वैल्यूज को ओवरराइट करना है, कुछ और वैल्यूज में डालनी है, या हम ये कहें उसको एडिट करना है, तो 1 नंबर पे सपोज मैंने प्रॉपर नेम डालना है यहाँ पर, तो अब इसमें यहाँ एरर आएगा, क्यों? क्योंकि याद है आपने हमने फीचर्स में पढ़ा था टप्पल इज नॉट म्यूटेबल, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आपने जब एक बार वैल्यूज डाल दी तो वो एडिट नहीं होंगी, आप इसमें अपेंड कर सकते हो। जैसे कि आपने ए टप्पल के अंदर आपने अपेंड करनी है, मान लो कि मुझे बाद में और वैल्यूज डालनी है, तो आप इसमें ए अपेंड लिखोगे और उसमें वैल्यूज डाल सकते हो। जैसे मान लो मुझे यही रीना डालना है, मैंने उसको लिखा और यहाँ प्रिंट करा, तो इसने यहाँ पर मना कर दिया, एक तरह से एरर आ गया इसमें। तो अगर हमने इसमें अपेंड करना है तो इसमें अपेंड नाम की फंक्शन नहीं होगा, इसको अपेंड करने का तरीका ऐसे होगा कि मैंने एक और वेरिएबल लिया, उसमें मैंने यहाँ पर वैल्यूज डाल दी। सपोज मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज डाली, अब इसने अपेंड कर लिया, लेकिन उसमें डॉट अपेंड करके फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम टप्पल में अपेंड कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब हम एक टप्पल बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा टप्पल बनाया, मैंने इसमें 2 वैल्यूज डाली हैं इस टप्पल के अंदर, और एक मैंने सपोज अलग से मैंने एक लिस्ट बना दिया। उस लिस्ट में अब मुझे इस टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इस लिस्ट बना के और उसको टप्पल लिखा, तो ये टाइप कन्वर्जन हो गया, इस टप्पल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया। और अब मैं अगर इस लिस्ट, इस y को प्रिंट करूंगी तो प्रिंट y, और इसका अगर आप डेटा टाइप देखोगे
तो ये y को यहाँ पे लिस्ट देगा। अब अगर मुझे अपेंड करना है तो हम अपेंड कर सकते हैं, तो अब अपेंड फंक्शन भी लग सकता है। इस तरह से ये भी एक तरीका है अपेंड करने का, यानी पहले आपको टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर आप उसमें कर पा रहे हो, एडिट कर पा रहे हो, उसमें अपेंड कर पा रहे हो, और फिर उसको आप यूज़ कर पा रहे हो। तो इस तरह से हम टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और मान लो अगर मुझे इसमें से कुछ रिमूव करना हो तो फिर तो लिस्ट के कोई भी फंक्शन आप उसमें यूज़ कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मुझे डिलीट करना है किसी टप्पल को तो आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एरर आने लगेगा, जैसे मैंने डेल यूज़ किया, अब मुझे सपोज इसमें से वाई टप्पल को डिलीट करना है, तो मैंने वाई टप्पल लिखा और इसके बाद मैंने प्रिंट किया। तो हमने लिस्ट में जब ऐसे किया था तो लिस्ट में एरर दे दिया था कि क्योंकि डिलीट यूज़ किया तो उसमें एरर आ गया था कि अब ये टप्पल एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे लिखा वाई टप्पल, तो पहले मैंने डिलीट करा और फिर प्रिंट किया, तो अब इसमें क्योंकि वाई टप्पल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इसलिए वो एरर कर रहा है कि वाई टप्पल इज़ नॉट डिफाइंड, तो आप प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि डेल कमांड उसको पूरी तरह से मेमोरी में से डिलीट कर देता है। ठीक है, अगर आपको दो टप्पल्स को ज्वाइन करवाना हो तो वो आप करवा सकते हो। जैसे मानो मैंने लिखा टप्पल 1, तो आपने सपोज इसमें कोई भी वेरिएबल डाल दिए, वैल्यूज डाल दी सॉरी। तो जब आप टप्पल 3 लिखोगे इस तरह से आप इसको ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से टप्पल में हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फंक्शन जो इसको मॉडिफाई कर रहा है या इसको चेंज कर रहा है वो फंक्शन इसमें यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो अगेन अब आई थिंक ये क्लियर है कि टप्पल जो है वो म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, टप्पल में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो जब हमें कोई ऐसा फीचर यूज़ करना हो जहाँ पे हमें चेंज नहीं करना, सपोज़ हमने कहीं प्रोग्रामिंग में ऐसे करना है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर का फीचर यूज़ करना है जो चेंज ना हो सके, तब हम टप्पल यूज़ करेंगे। और जब हमें ऐसे करना है कि हम चेंज कर सकें बाद में, उसके लिए हमें फिर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम उस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो आज हमने दो सीखे हैं, लिस्ट एंड टप्पल, और उसका प्रैक्टिकल किया है। नेक्स्ट सेशन में, अपकमिंग सेशन में हम लोग सेट्स एंड डिक्शनरी करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।